मोहम्मद इस्माइल साहब से कि वो ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले। अस्सलामु अलैकुम। First of all, as my education unit has introduced to all of you, उसका शॉर्ट सी एक ब्रीफिंग मैं भी आपको देना चाहता हूँ कि एजुकेशन यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो ट्रैफिक वार्डन्स पे मुश्तमिल है, और ये वो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो हरफन मौला ट्रैफिक वार्डन्स हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ हरफन मौला। सो वी आर हेयर एक्चुअली इस यूनिट के जो बनाने का बेसिक और पब्लिक और पुलिस के दरमियान एक बैरियर है। वी वांट टू रिमूव दैट बैरियर, वी वांट टू रिमूव दैट बैरियर। वी आर हेयर, हम आपको यार है। सो मौके की मुनासबत से ट्रैफिक की बातें यकीनन होनी चाहिए, करनी चाहिए, और इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बातें करें। तो अभी मुझे हाल ही में जो है वो एक लतीफ़ा में करने के लिए होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जरा जोश दिखाइए, अभी थोड़ी देर इब्रार ने भी आना है और हम भी किसी इब्रार से कम नहीं है इंशाल्लाह जी। थैंक यू। ऐसा है कि जो हमारे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनसे नो डाउट कि हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारे बड़े होते हैं, हम पढ़े होते हैं, और पंजाबी में कहते हैं कि वो कड़े होते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बाज़ औक़ात कभी कभी हम थोड़ा सा तंग भी आ जाते हैं ना, बाबों से आ जाते हैं जी। आर यू एग्री विद मी? ओके। तो इसी तरह एक बाबा जी की स्टोरी मेरे पास मौजूद है। एक बाबा जी थे, और बाबा जी जब एट द एंड ऑफ एज पहुंचते हैं तो उनकी कुछ आदतें बिगड़ जाती हैं, और कहा भी जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो जब बुजुर्गी में जाते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा बचपना आ जाता है बच्चों जैसी हरकतें, नहीं मैं आ करना, नहीं मैं वो करना। यस, ओके। तो इस तरह के एक बाबा जी थे, और उनकी एक आदत थी कि जो कोई काम भी हो उसको वो पेंडिंग छोड़ देते थे, और उसके लिए वो पंजाबी में एक टर्म यूज करते थे, कर लवांगे कदी। क्या टर्म है जी? कर लवांगे कदी। सो वो एक अपने करीबी जो रिलेटिव थे उनके घर गए, तो जैसे बुजुर्ग की एहतराम में वो तमाम लोग कहते हैं कि जी तशरीफ रखें, बाबा जी आ जाओ, बह जाओ, की खाओगे? तो बाबा जी कहते बह जावांगे कदी, खा लवांगे कदी। सारे बड़े परेशान हुए कि जनाब ये क्या मसला है। बाबा जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा बाबा जी गल सुनो, चाय पी लो, एक कप चाय पी लो। पी लवांगे कदी। बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने कहा बाबा जी अच्छा सारियां गल्लां नूं छड्डो, तुसीं घर जाना जे? यस। वो कहते चले जावांगे कदी। और प्रॉब्लम कि बाबा जी आए हैं, एज की उस उम्र में है, उस उम्र में है कि मतलब इनके लिए इनका खड़ा होना, इस पोजीशन में होना मुनासिब नहीं है। ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, और ना ही घर जाना चाह रहे हैं। तो बाबा जी की तो जिम्मे ही ना लग जाए। उन्होंने कहा बाबा जी आप किसी शर्त पे घर जाना चाहते हैं? बाबा जी ने ऐसा से कहा हाँ एक शर्त है, मैं घर जावांगा। तो उन्होंने कहा जी बताइए वो कौन सी शर्त है? बाबा जी कहते जी तुहाडी गड्डी हैगी ना, वो 4 टांगों वाली नहीं, 4 पहियों वाली, तो उस गाड़ी पे मैं घर जाऊंगा और इसको ड्राइव मैं खुद करूंगा, बिकॉज वी आर रेलिवेंट ट्रैफिक रेलिवेंट पीपल। तो ट्रैफिक की बात तो मैंने करनी थी ना। तो उन्होंने कहा कि जी मैं थोड़ी वो जी चिट्टे रंग की कार है ना, ये घर जावांगा। उन्होंने कहा ओके, सोचा, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं रिस्क ले लेते हैं। बाबा जी तो किसी ना किसी तरह घर पहुंचेंगे। उन्होंने चाबियां बाबा जी को थमाई, जी तशरीफ रखें और जान छोड़ें चले जाएं। बाबा जी गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई, पहला गेयर, दूसरा गेयर, तीसरा गेयर, और गाड़ी उधर जो सेम था उसी में एक दीवार से दूसरी दीवार से तीसरी दीवार से। थोड़ी देर में गाड़ी रुकी हुई थी। सीन को ज़हन में लाइए, बाबा जी पड़े हुए थे, लहू बह रहा था, शीशे टूटे हुए थे। घर वाले आए भागे भागे, बाबा जी आ तुसी की कीता, आ तुसी की कीता? बाबा जी कहते ओ मेरा रेस ते पैर आ गया सी। उन्होंने कहा बाबा जी तुसी पैर चुक लेना सी। ओ मैं क्या चुक लवांगे कदी। जी थैंक यू, थैंक यू। तो इट्स मीन के जो आज का काम है वो हमें आज ही करना चाहिए। हो चुकी है, आप सोचते अच्छा लाइसेंस बनवा लवांगे कदी, सोचांगे देखांगे, सो कदी नहीं। प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं। जो काम आपने करना है जब उसकी जरूरत हो उसको तब ही करना चाहिए। क्या ख्याल है, करना चाहिए जी? आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, तो उसको वैसे ही करना चाहिए। और एक छोटी सी अर्ज और करना चाहूंगा कि स्पेशली फीमेल्स के हवाले से हमने ऑब्जर्व किया है कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स होती हैं
अक्सर चौक्स में आप लोग जब चौक क्रॉस करने लगते हैं तो बड़े अजीब सा जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप में देखा जाता है। इट्स आवर ऑब्जर्वेशन कि आप चौक में इन हो जाते हैं और कंफ्यूज सा हो रहे होते हैं, गाड़ी आगे से जा रही है, पीछे से जा रही है, और उसके पीछे रीजन पता क्या होती है? बता दो जी, बता दो जी। बिल्कुल, एक्चुअली ये होता है कि हमारी जो मामा होती है वो कहती है बेटा जी चले उस कॉलेज, ले मेरा पुत्र जमाना बड़ा खराब हो गई, अख चौक के उत्ते नहीं देखनी। सो हम स्टूडेंट्स क्या करती हैं, मैं आपको प्ले करके दूं वैसे जी, कर दो जी। बिल्कुल, ऐसे बुक्स हाथ में होती हैं, मामा ने कहा कि ऊपर देखना नहीं है तो नजरें नीचे होती हैं, एंड यू आर गोइंग टू और यू आर क्रॉसिंग अ चौक जस्ट लाइक सो। जब आप लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे देन डेफिनेटली कोई गाड़ी आप में हिट हो सकती है, तो अपनी सेफ्टी के लिए दाएं बाएं देख के जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हुए आप रोड को क्रॉस करें। एक और सवाल आपके लिए, आप में से कोई मुझे बताएगा कि रोड के साथ चलते हुए रोड की किस साइड पे चलना है जी? दाएं साइड पे। यस ऑफ कोर्स, ऐसी साइड पे चलें कि आने वाली तमाम गाड़ियां आपके अपोजिट हो, आपके सामने हो। ट्रैफिक की बहुत सी बातें, लेकिन आपको बोर्ड कथा नहीं करना चाहता। एक छोटी सी अर्ज है कि FM 103 पे बम्पर टू बम्पर अमजद इस्लाम के साथ मैं भी हाजिर होता हूं एवरी फ्राइडे फ्रॉम 10 AM to 12 AM। अगर सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। इंशाल्लाह वहां भी वार्डन्स आपको प्रूव कर देंगे कि हम वार्डन्स आपके दोस्त हैं। और एट द एंड बताइएगा कि हम में से कौन है जो अपने भाई से प्यार नहीं करता? मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे कि हम में से कौन है जो अपने पापा से प्यार नहीं करता जी? कोई है? यू डोंट लव योर पापा जी? मैडम आप अपने पापा से प्यार नहीं करती? नो नो, आई वांट टू से कि कौन है जो अपने भाई से, जो अपने बाप से प्यार नहीं करता? देन नो विल बी हियर। All of us love to our papa, love to our brother, and love to all of those के जो हमें प्यारे हैं। ऐसे ही है, आर यू एग्री विद मी? ओके, तो मुझे बताइएगा कि जब छोटा भाई घर से बाइक लेके निकलता है और उसके सर पे हेलमेट नहीं होता, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, और आप उसको थपकी दे के घर से जाने की इजाजत दे रहे होते हैं, तो क्या आप उससे प्यार कर रहे होते हैं जी? आर यू लविंग? नो। इन द सेम वे, जब पापा सुबह घर से निकलते हैं और सर पे हेलमेट नहीं होता, बाइक ड्राइव करना चाह रहे हैं, पापा गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सीट बेल्ट उन्होंने नहीं बांधा, पापा की स्पीड रोड पे 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा एक्सीड कर रही है, आप उन्हें नहीं रोक रहे हैं, यू आर लविंग योर पापा? नो। अगर हम उनसे प्यार करते तो कभी कभी जो है वो कोई बेटी कोई बेटा अपने बाप को घर से हेलमेट पहने बगैर निकलने ना देता, अपने बाप को, अपने छोटे भाई को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के रोड पे आने ना देता। वी आर नॉट लविंग आवर ब्रदर और पापा और अपने। ऐसे है जी? तो प्लीज कीप इन माइंड, प्यार करें और सही मानों में प्यार करें। इट्स अ मैसेज फ्रॉम मी, एंड एट द एंड मैं शुक्रगुजार हूं उस हस्ती का कि जिसकी वजह से एजुकेशन यूनिट जो है वो वजूद में आया, और आज हम सब आपके सामने ट्रैफिक का पैगाम लिए हुए जनाब रोबन यामीन साहब। रियली ही इज अ वेरी बिग बॉस एंड वेरी, मेरे पास अल्फाज नहीं है माजरत के साथ, इनकी जो पर्सनैलिटी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। वार्डन्स को लॉन्च करना, हमें हमारे पांवों पे खड़ा करना, हमें अपने बेटों की तरह अपनी बेटियों की तरह डील करना, आई रियली सल्यूट हिम बाय माय हार्ट।